जी ठीक जी कर देने बात सादा देनी या पीरन देनी माशाल्लाह। हवाबिज़ दी वकार मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ स्टेज पे सदात का जम्मे गफ़ीर है और उलमा का भी जम्मे गफ़ीर है, इनसे दुआ लेने की गरज से मैं अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में मनकबत के एक दो अशार पेश करके अपने पीर मुर्शिद को खताब के लिए दावते सुखन देगूं। ग्रामी कदर एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, लेकिन उसने वहां पे अपने पीर का नाम इस्तेमाल किया है और मैं वहां पे अपने पीरो मुर्शिद का नाम लूंगा। तो शायर कहता है कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा फरीदे असर का। अगर समझ लगी है तो यार मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा फरीदे असर का। अब वकार जी मेरे दिल की बात है, जिस बंदे के दिल की बात होना वो बंदा मेरे साथ शरीक होगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर अगले जुमले पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरूर सुनाएगा। पहले जुमला समाज फरमाइएगा कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा फरीदे असर का, सर पे हमारे हर लम्हा है साया फरीदे असर का। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा फरीदे असर का, सर पे हमारे हर लम्हा है साया फरीदे असर का। और किबला ये मैं वसीयत कर रहा हूँ और जिस बंदे की ये वसीयत हो ना वो मेरे साथ जरूर शामिल होगा कि जब मुझे दफनाना मेरे अहबाब सुनो, सरहाने मेरे रख देना शजरा फरीदे असर का। जब मुझे दफनाना मेरे अहबाब सुनो, सरहाने मेरे रख देना शजरा फरीदे असर का। और किबला मैं अपने पीर का तारुफ करवाने लगा हूँ, मैं अपने पीर की बात कर रहा हूँ। हर बंदा अपने पीर का दिल में तसव्वुर करते हुए फिर जुमले समाज फरमाए कि मौला अली के हैं, मौला अली के हैं नूरे नजर, मौला अली के हैं नूरे नजर, ज़हरा के हैं लगते जिगर, सरकारे तो आलम के घर से है ये रिश्ता फरीदे असर का। सरकारे तो आलम के घर से, सरकारे दो आलम के घर से है ये रिश्ता फरीदे असर का। किबला मक्ता समाज फरमाइए कि सजती रहेगी ये बज़म सदा, सजती रहेगी ये बज़म सदा, होता रहेगा ये उर्स हमेशा। अब वकार ये शेर इस बात का सबूत है कि जिस बंदे ने इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आज बसागर वो दुनिया से चला गया है लेकिन उसका नाम लेने वाले आज भी मौजूद हैं। अब वकार मेरे पीर ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को कुरान पढ़ाया भी है, कुरान पढ़ा भी है, हदीस पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है। ग्रामी कदर आज सैयद सिबगतुल्लाह शाह को दुनिया से गए हुए 10 साल बीत गए हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि आज भी मेरे पीर के दरबार पे कुरान पढ़ा भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। अरे लोगों मालूम क्या हुआ कि सिबगतुल्लाह ने अपनी सारी जिंदगी कुरान पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। आज सिबगतुल्लाह शाह को दुनिया से गए हुए 10 साल बीत गए हैं, आज भी सिबगतुल्लाह के निज़ार पे कुरान पढ़ा भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। और लोगों याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अरे ता कयामत मेरे पीर के दरबार पे इसी तरह कुरान पढ़ा भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। अरे ता कयामत इसी तरह मेरे पीर के दरबार पे कुरान पढ़ा भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा फरीदे असर का, सर पे हमारे हर लम्हा है साया फरीदे असर का। और जब मैं मरूं मुझे दफनाना तो सुनो मेरे सरहाने रख देना शजरा फरीदे असर का। और मौला अली के हैं नूरे नजर, ज़हरा के हैं लगते जिगर, रहमते आलम के दर से है रिश्ता फरीदे असर का। अरे होती रहेगी ये बसम सदा, होता रहेगा ये उर्स हमेशा।
अरे ता क़यामत यूं ही चलता रहेगा लंगर फरीदे असर का। होता रहेगा उर्स हमेशा, सजती रहेगी ये बज़म सदा, ता क़यामत यूं ही चलता रहेगा लंगर फरीदे असर का। ता क़यामत यूं ही चलता रहेगा लंगर फरीदे असर का। इन्हीं जुमलों के साथ मैं खताब के लिए दावती सुकन देता हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जमाल मजहर, कमाल मजहर, खुशबुए मजहर मिल्लत, हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर सैयद मुस्तनसर हुसैन अली हिजाज़ी शाह साहिब। नारों की गूंज में इस्तकबाल फरमाइएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, आस्ताना अली अहमदाबाद शरीफ, पीर सैयद मोहम्मद सिबगातुल्लाह शाह। बस ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद व रसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। मुक़द्दर वाला बंदा बोले सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़, या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़, या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़। समी रोशनस समा रोशनस से नूरे मोहम्मद जहाँ रोशनस। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। तमामी अहबाब मोहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो, कोई ज़ुबान चुप न रहे। अस्सलातो वस्सलामु अलैका। मेरे मुर्शिद करीम जनाब पीर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी रहमत रहमान आप मोहब्बत न फरमाते सन कि अल्लाह जिदा मकाम मरतबा उहदे मुआशरे च, उहदे खानदान च, उहदे यारां बेलियां च उच्चा करना चाहता होवे, अल्लाह उहदी जुबान ते मुस्तफा दी ज़ात दा दरूद सलाम उच्ची आवाज़ नाल जारी फरमा दिंदा हुंदा है। इंज करके पढ़ो कि अल्लाह की ज़ात नूं असीं पसंद आ जाइए। सलातो वस्सलामु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब को बो प्यारे रब राज़ी है नाते रब को बो प्यारे रब राज़ी है नाते एवेनी पैर चुम दे हसे अल्लाह वाले आदे एवेनी पैर चुम दे हसे अल्लाह वाले आदे इन रब को बो प्यारे खालिक दी कुल खुदाई ते नाद बादशाह खालिक
पाक दी कुल खुदाई तेना दी बादशाही सोचा दे ओ करते ए दीन दे सिपाही दे सोचा दे ओ करते ए दीन दे सिपाही बैठे तेन समीत पर दीदा मकाते बैठे तेन समीत पर दीदा मकाते एवें नी पैर चुमे दे हसे अल्लाह वाले दे एवें नी पैर चुमे दे हसी अल्लाह वाले दे। हमने बारी ताला दुरूद पाक बा हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात सरवर अंबिया महबूब रब्बे उला अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़िरीन व सामीन बिलखुसूस सादात किराम उलमाए किराम उशा के मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह ताला मेरे मुर्शिद आला हुजूर किबला सैयद अहमद हुसैन शाह साहिब मुर्शिद करीम हुजूर किबला सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी रहमत रहमान आपको उर्स पाक है मोहब्बत करने वाले लोग तशरीफ फरमा है जिन्होंने एहतमाम किया अल्लाह उनको भी खैर बरकत से माला माल करे और जो तशरीफ लेके आए अल्लाह आपकी भी तमाम हाजात पूरी फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वक़्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सके, वैसे भी उर्स पाक में हाजिर हो जाना ही इंसान के लिए बायस इज्जत होता है। मैं चंद बातें आप तक बचा के अपने उस्ताद किबला मुफ्ती अख्तर हुसैन नबी साहिब को दावत दूंगा, आप तशरीफ लेके आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जहाँ पे औलिया का बड़ा बड़ा मनसब मकाम व मर्तबा बयान किया, वहाँ पे रब की ज़ात ने मुखातब करके अपने महबूब को और महबूब के उम्मतियों को ये हुक्म दिया कि उनकी जानों से अपनी जानें मनसूब कर लो, उनसे अपनी जानें मनसूब कर लो। अल्लाह का कुरान ये फरमा रहा है, उनसे अपनी जानें मनसूब कर लो जो शब रोज अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनसे अपनी जानें मनसूब करो जो दिन रात रब का जिक्र करते हैं और अल्लाह की रजा चाहते हैं। और आयत मुबारका में रब की ज़ात फरमाते हैं और तुम्हारी नजर उन्हीं के चेहरे पे रहे, किसी और की तरफ ना जाए, दुनिया के रंगो बू की तरफ ना जाए, उन्हीं के चेहरे पे रहे। किन के चेहरे पे? बारी ताला जो शब रोज अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अहबाब दी वकार इससे मुराद क्या है? आइए गौर करते हैं। अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में बैठने से क्या मिलता है? हदीस पाक है, तेरा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका ने फरमाया, सालिहीन का चेहरा देखो, औलिया का चेहरा देखो, नेकों का चेहरा देखो, अल्लाह के बंदों का चेहरा देखो। आपने फरमाया मजलिस में बैठो, सरकार ने फरमाया उनका चेहरा देखो। उनका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाता है, उनका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाता है। लोगों जिनका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाता है, तो सोचो जब बोलते होंगे तो फिर मुस्तफ़ा याद आते होंगे, सब कोई अमल करते होंगे मुस्तफ़ा याद आते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे मुस्तफ़ा याद आते होंगे, कुछ अदा करते होंगे मुस्तफ़ा याद आते होंगे। मेरे मुर्शिद करीम के उर्स में आने वालों, मैं जुमला आसान करना चाहता हूँ। आका की साथ ने फरमाया, अरे जब किसी अल्लाह के बंदे का चेहरा को खुदा याद आता है, मेरे मुर्शिद कहा करते थे, अरे जब वो बोलता है तो मुस्तफा याद आ जाता है। सलामत रहे, सलामत रहे। सुनिए, उनका चेहरा तकने से खुदा याद आए, जब बोले तो मुस्तफ़ा याद आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी हस्तियां, इनकी बारगाह में बैठ के मिलता क्या है? इनकी पाक बारगाह में बैठ के इंसान को शऊर की तहारत मिलती है।
वो फिक्र मुयस्सर आती है जो इंसान को कायनात में चलते फिरते नहीं मुयस्सर आ सकती। इंसान को निगाह की पाकीज़गी मुयस्सर आती है, इंसान को समातों की पाकीज़गी मिल जाती है, इंसान को पाक बोलने वाली जुबान मिल जाती है, इंसान को पूरा तोलने वाला हाथ मिल जाता है, इंसान को नेकी की तरफ चलने वाला कदम मुयस्सर आ जाता है। ये कहां से आता है? मदारस से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मुमकिन है तालीम मिल जाए, लेकिन इंसान कामिल तब बनता है जब किसी मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ दे देता है। इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ फरमा थे, आपकी तबीयत नासाज थी, आप ना टेक लगा के बैठे थे। मैं ये बात सुना के आपको सलाम करके अपनी मुर्शिद की बारगाह में आपको लाना चाहता हूं। टेक लगा के बैठे थे, बातें हो रही थी, शागिर्द भी तशरीफ फरमा थे, मोहब्बत करने वाले भी तशरीफ फरमा थे। अचानक एक तालिब इल्म ने किसी अल्लाह वाले का जिक्र छेड़ा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। किसी तालिब इल्म ने अल्लाह वाले का जिक्र छेड़ा, टेक लगा के बैठे थे, परेशान थे अपनी तबीयत से, हालत नासाज थी। जैसे ही जिक्र छिड़ा, आप अदब व एहतराम से सीधे होके बैठ गए। बैठने पे शागिर्द कहने लगा, हुजूरे वाला आप लेटे रहते, टेक लगाए रखते तो क्या था, हम तो बात ही सुना रहे थे। इस बात पे गौर कीजिएगा, आपकी तबीयत इतनी नसाज है, बैठा नहीं जाता, लेटे हुए थे, नींद दराज थे, लेकिन अल्लाह वाले का जिक्र शुरू होते हुए आप सीधे उठ के बैठ गए। शागिर्द कहता, हुजूर आप तशरीफ रखते, आप क्यों उठे? अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए उनका अकीदा क्या था। वो कहने लगे, जब किसी अल्लाह वाले का जिक्र किया जाता है ना, तो फिर जो अदब व एहतराम करता है अल्लाह उससे भी अपना कुर्ब नसीब फरमा देता है। मैं जो बात सुनाना चाहता हूं अपने मुर्शिद करीम की, क्योंकि जिसका उर्स है, जिस हस्ती का, उसको सलाम करना मकसूद है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं वहां से वापस घर आया, ये ऐसा ही मौसम था जैसा भी चल रहा है। किबला मुर्शिद करीम हुजूर किबला सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी तशरीफ फरमा थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग वहां तशरीफ फरमा हो उस वक्त। मैंने लैपटॉप पे ना एक साफी, एक पर्सन, उसकी एक बात, उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी के हवाले से बड़ा प्यारा एक किस्सा सुना रहा था। मैंने वो चलाया, मैं ला के मुर्शिद करीम से इजाजत तलब की, हुजूर मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इसका अंदाज़े बयां कितना सोना है। मैं अपने मुर्शिद पाक के पास वो लैपटॉप उसी हालत में ले गया, उसमें वो जो साहिब थे वो मेरे मुस्तफा के किसी सहाबी पाक का जिक्र कर रहे थे। आप बैठने का अंदाज जिन्होंने देखा भैया वो तो समझते हैं, आप कभी हमारी तरह ना बैठे थे। पहली बात तो ये है। पक्की बात ये समझ लो, जैसे पीर सिबगतुल्लाह, उनका अमल बाकी कुरान पढ़ना पढ़ाना, हदीस पढ़ना पढ़ाना, इबादत करना अपनी जगह पे। मैं कहता हूँ कोई उन जैसा बैठ के तो दिखाए। आप यूं टेक लगा के तकिए के साथ, वो जो सामने बैठे का जहाँ तशरीफ फरमा होते थे, यूं बैठे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मैं गया, मैंने जाके कहा, हुजूर मैं दिखाना चाहता हूँ, इजाजत है? यहाँ किबला सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह आप तशरीफ फरमा थे, इधर किबला मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा थे, मुझे हुक्म हुआ यहाँ बैठ जाओ। मैं वहां पे बैठ गया, मैंने लैपटॉप पे वो चला दिया। जैसे ही वो उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबी का जिक्र आया, आप अपनी वो वाली नशिस्त बर्खास्त करके अदब से बैठ गए। अपनी वो नशिस्त बर्खास्त करके अदब से बैठ गए। जैसे जैसे वो बात करे, वो मेरे जैसा निकम्मा होगा, उसको बात न करनी आती होगी, उसको वो जो अदब के तकाज़े हैं पूरे करने ना आते होंगे। जैसे जैसे बात करे मेरे मुर्शिद के तेवर बदले। मैंने कभी इतनी ऊंची आवाज उनकी ना सुनी। जैसे जैसे वो बोलता जाए, मुर्शिद करीम को सर्दी में पसीना आता जाए, आखिरकार फरमाने लगे, वो इसे बंद करो, बंद करो। मैंने जल्दी से बंद किया, पूछा हुजूर हुआ क्या है? वो कहने लगे, अरे इसको क्या पता, इसकी जुबान बता रही है, अदब का तकाज़ा पास रही, और जिसके पास अदब ना हो वो मुस्तफा के असहाब की बात न किया। ये अंदाज है उनका, आका के असहाब की यही तो एहतराम है। आल का एहतराम कितना करते होंगे, फिर मुस्तफा से कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह की जात फरमाते हैं, इनके पास बैठो, अपनी जाने इनसे मानूस कर लो, मानूस कर लो, और फिर इनके चेहरों पे नजर रखो। अल्लाह अकबर। वो एक हदीस पाक है, उस्ताद जी किबला बड़ी मोहब्बत से इरशाद फरमाया करते हैं,
बुखारी मुस्लिम की। एक बंदा ना निकला अपने घर से, उसे उस दिन शर्मिंदगी हुई। ये मंजर मैं पेश कर रहा हूं, हदीस पाक का तर्जुमा नहीं कर रहा, इसलिए मोहब्बत से समात की। उसको शर्मिंदगी हुई कि मुझे रब की जात ने जिस काम के लिए भेजा, क्या मैं कायनात में वही काम सर अंजाम दे रहा हूं? अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदे से मुखातिब हूं। क्या हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह की जात ने हमें इन्हीं कामों के लिए भेजा है? हम जो कर रहे हैं क्या इसी काम के लिए रब की जात ने हमें अशरफुल मखलूकात होने का ये एजाज बख्शा है? खैर उसने सोचा मैं जो कर रहा हूं मैं करने ये नहीं आया था, रब ने मुझे ऐसे नहीं बनाया था। करता क्या था, उसने 99 कत्ल कर रखे थे। कितने? 99 कत्ल कर रखे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन दिल में ख्याल आया, यार मुझे रब ने इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया। वो उठा, उसने कहा कहां से पता चलेगा, जाहिर बात है मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह का मुजरिम हूं, तो फिर जो रब रब करता है उसी के पास जाना पड़ेगा। खैर उसने ऐसा बंदा ढूंढा जो रब रब तो बड़ी करता था लेकिन रब की मानता कभी कभी था। उसके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर वाला मैंने 99 कत्ल कर रखे हैं, क्या बख्शिश की कोई उम्मीद बाकी है मेरे लिए? क्या कोई रास्ता खुला है? ये सारे रास्ते बंद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म था लेकिन पता नहीं जहां से हासिल किया था वो जगह सेमज़दा थी। हाँ ये समझने वाली बात है भैया। हर कोई कुरान तो पढ़ा लेता है लेकिन मेरे मुर्शिद करीम सैयद सिबगतुल्लाह की तरह साहिब कुरान की मोहब्बत कोई कोई सिखा सकता है। नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो वजह फरमाइएगा, जिससे पूछने क्या हो सकता है उसका इल्म ही सेम ज़दा था, या किसी ऐसे दुकान का खरीदार हुआ जहां पकवान बिके थे, उसे पूछा बताइए किबला 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या उम्मीद बाकी है? क्या मुमकिन है कि अल्लाह की जात मुझे बख्शिश का परवाना दे दे? जिसका इल्म ही सेम ज़दा हो उसने क्या जवाब देना? कहने लगा मुमकिन ही नहीं है। ये बात सुन के ना उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा आखिर मुझे शर्म आ गई, मौलवी तुझे शर्म ना आई? और तू कहता है कि बख्शिश की कोई राह बाकी नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा हाँ जी कोई राह बाकी नहीं। उसने कहा 99 तो पहले क्यों ना 100 मुकम्मल ही करके चलता हूं। चल मौलवी साहब तू भी चल। उसके बाद दुनिया वालों के पास गया, फिर पूछा बताइए कोई दीन का इल्म रखने वाला, मुझे बताओ कोई राह वैसा हो जो मुझे बताए, मुझे माफी की राह दिखला सके। उन्होंने कहा एक और बंदा वहां पे चला जा। अब जिधर उसके कदम गए, तवज्जो से सुनिएगा, वो ऐसा बंदा था जो सालिहीन की मजलिस में बैठा करता था, उनके चेहरे पे अपनी नजर जमाए रखा करता था। उनके पास गया, जाके कहने लगा 100 हो गए पूरे 100, अब बताओ तू बख्शिश की राह बाकी है? उसने कहा अल्लाह के बंदे तू ये सिर्फ वक्त 100 कत्ल ये फिरता है, तू क्या समझता है तेरे कत्ल अल्लाह की रहमत से ज्यादा हो चुके हैं? लेकिन रहमत लेने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा जिनके ऊपर हर लम्हे अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता रहता। वो सामने चला जा, बस्ती है उधर, वहां चला जा, वहां सफर करके जा, अल्लाह के नेक बंदों के पास जा, वो तौबा का तरीका सिखाएंगे, तुझे रब से मिलाएंगे। मैंने कहा वली के पास बैठने से रब देता क्या है? उसने सफर बांधा, चलता गया, थोड़ी ही दूर गया था मक्तल से, वक्त आखिर आ गया, फरिश्तों ने जान कब्ज कर ली। अब बदी वाले फरिश्ते भी आ गए, नेकी वाले भी आ गए। बदी वाले इधर खींचे, नेकी वाले इधर खींचे, जहन्नम वाले इधर खींचे, जन्नत वाले इधर खींचे। बंदा रौले में था ना। जन्नती कहते हैं हमारा है, जन्मी कहते हैं सारी जिंदगी कत्ल किया है हमारा है। रब की जात ने जब ये देखा ना तो एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में उनके पास फैसल बना के भेज दिया। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। फैसल बना के भेजा रहे, तू जा इनका झगड़ा निपटा क्या। वो आया, उसने कहा भाई हुआ क्या? उसने कहा जी सारी जिंदगी इसने कत्ल किए, हम कहते हैं जहन्नम में चले, ये आए बैठे कहते हैं जन्नत में चले। ये क्यों कहते हैं? इस्तिग़फ़ार करने का सोच रखा है, तौबा करने के इरादे से जा रहा था, नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो रखिएगा। वो कहते हैं कत्ल करता रहा, ये कहते हैं नेकों की तरफ जा रहा था। रब की साथ ने जब ये माजरा देखा, जिसको फैसल बना के भेजा था उसको अल्लाह की जात ने कहा
अरे इनको कहो जमीन की फरमाइश कर ले, अगर मक्तल करीब है जहन्नमी कर दो, अगर नेकों की बस्ती करीब है जन्नती कर दो। अभी मक्तल से निकला था, बस्ती दूर थी, नजर भी ना आ रही थी, जब रब ने यह कहा, फरिश्ते ने फैसला किया तुम जमीन की फरमाइश करो, दोनों कर राजी। जब फरमाइश होने लगी, रब ने कहा जमीन देखती क्या है, जिधर मेरा वली रहता है उधर को सिमट के चली। जिधर नेकों की बस्ती है उधर सिमट जा, इधर फासला बढ़ा दे। जब जमीन की फरमाइश की गई, अभी तो मक्तल से निकला था, वो बस्ती तो नजर भी नहीं आ रही थी। उसको कहा दूर हो जा, नेकों की बस्ती को कहा नजदीक हो जा। अल्लाह कहता है कि इन लोगों से अपनी जानों को मानूस करो। ये कौन लोग हैं? ये सालिहीन की जमात है। इनके पास बैठने से बंदे को रूह की तहारत नसीब होती है। अल्लाह अकबर। इनका किरदार देखने से, इनकी गुफ्तार देखने से, इनसे हम कलाम होने से, इनका अंदाज़े मोहब्बत देखने से इंसान की दुनिया बदल जाती है। इसलिए जिसको अल्लाह का वली कहा जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है से मखलूक आती है, हाथ पकड़ के खालिक की बारगाह में पेश कर देता है। हाथ पकड़ के खालिक की बारगाह में, खालिक की बारगाह में पेश कर देता है। वो है मेरे मुर्शिद आला सैयद अहमद हुसैन और मुर्शिद करीम हुजूर किबला सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी रहमत रहमान। आपके फैजान का चश्मा इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जारी रहेगा और ये शाख मुस्तफ़ा उससे अपनी प्यास बुझाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पाक में जितने अहबाब तशरीफ लेके आए, मैं फर्दन 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 छोटे से लेके बड़े तक तमाम का मशकूर हूँ। मैं अंजमन मेहरिया मीरिया डारावाला आपका मशकूर हूँ। इतनी खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह करीम आपकी इज्जतों में बरकत अता फरमाए, इत्फाक में बरकत अता फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ लेके आए, या अल्लाह जो बंदा जो हाजत लेके आया, उस मर्द कलंदर जिसका नाम सैयद अहमद हुसैन और सैयद सिबगतुल्लाह है, उसके सदके तमाम की हाजत पूरी फरमा। आमीन वाखिर दावा। मैं दावत किताब देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म जनाब उस्ताद अख्तर हुसैन नवीद साहिब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर दा ते टाइम नहीं, लेकिन मैं एक गुजारिश करांगा कि मेरे वास्ते बहुत बड़ी सादत आ कि पहले मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब ने खिताब किया, मेरे लिए सादत आ कि मेरे को ही पढ़े हुए ने। फिर छोटे पीर तशरीफ़ लेके आए मेहर अमीर अहमद साहब, ये भी मेरे को ही पढ़ रहे हैं। किबला शाह साहब ने तकरीर फरमाई, मेरे वास्ते बस फ़ख्र आ, ये भी मेरे को पढ़